हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं लेके आई हूँ भाषा का नेक्स्ट पार्ट मतलब सेकेंड पार्ट। आज मैं आपको बताऊंगी लिपि के बारे में, व्याकरण के बारे में और बोली के बारे में। समझते हैं लिपि क्या होता है। आज हम समझेंगे पहले लिपि के बारे में। लिपि क्या होता है? भाषा में प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो भाषा में ध्वनि चिन्ह यूज हो रहे हैं ना, उनको कहते हैं लिपि। आपको ना अदर टीचर दैट मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन मिलेगी जो याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप किसी भी एग्जाम में ये लिख के आ जाइए, कोई गलत नहीं करेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। भाषा में प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब हम समझते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण देखिए, यहाँ पे किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, सिखाने वाले माध्यम को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भाषा को, भाषा कोई भी हो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी आप ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी आप व्याकरण पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भाषा को शुद्ध लिखना, आप उसे लिख कैसे रहे हैं, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये सिखाने वाला माध्यम क्या है? व्याकरण। शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना। आप बोल रहे हैं भाषा को, कैसे बोल रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध बोल रहे हैं, ये कौन सिखाएगा? व्याकरण। आप पढ़ रहे हैं किसी भाषा को तो शुद्ध पढ़ रहे हैं या शुद्ध पढ़ रहे हैं, ये कौन सिखाएगा? व्याकरण। तो मतलब किसी भाषा को तीन चीजें याद रखो, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना। लिखना, पढ़ना, बोलना, ये तीन बातें याद रखो। किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना सिखाने वाला माध्यम व्याकरण कहलाता है। आपको ये आसानी से याद हो जाएगी, बस आप वीडियो को देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है हमारा बोली। प्यारे बच्चों, ये बोली क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था भाषा क्या है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ बोली क्या है। देखिए, किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। आप किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि आप मामा के यहाँ जाते हैं तो हिंदी तो वहां भी बोली जाती है, लेकिन वहां की भाषा में परिवर्तन है। आप बुआ के यहाँ जाते हैं तो वहां की भाषा में परिवर्तन है। या आप अपने गांव से किसी और गांव में जाते हैं तो वहां पे बातचीत में परिवर्तन है। तो ये क्या है? क्षेत्रीय बोली को क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। आप चाहो तो इसको बहुत लंबा चौड़ा करके लिख सकते हो, मैंने तो आपको शॉर्ट में बता दिया, आप इसको आसानी से याद कर लो। इसलिए क्षेत्रीय भाषा को
बोली कहते हैं, या फिर मैं बोलूं क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। मेरे यहाँ की बोली अलग है और अदर जो गांव है या अलग कोई क्षेत्र वहां की बोली अलग है तो भाषा ही, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोली जा रही है, तो वो क्या है, बोली। हम लोग पूछते हैं ना कभी वहां की बोली कैसी है, तो ये है हमारी बोली। अब हम ये जानने वाले हैं कि व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। व्याकरण के अंग, अब मैं आपको बताऊंगी व्याकरण के अंग कौन कौन से, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको अच्छे से बताऊंगी। पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि कौन कौन से हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है हमारा वर्ड विचार, वर्ड विचार, दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार, तीसरा है हमारा वाक्य विचार, वाक्य विचार। ये बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको अगर समझ में नहीं आते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। इसका बस आप देख लेना पूरा, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आज मैंने लिपि, व्याकरण और व्याकरण के अंग समझे हैं, बोली। थैंक यू। क्लास अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।